हेलो फ्रेंड्स, चंद्रपाल बिरक वर्टेक्स डिफेंस एकेडमी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बेसिक। आगे अपन बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ पर बनने वाले कुछ क्वेश्चंस की। तो कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अपन बात करते हैं सबसे पहली टाइप का क्वेश्चन जो वो किस प्रकार से पूछा जाता है एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित। तो उसके लिए आप एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके पास दो संख्याएं हैं जिनमें एक संख्या आपके पास 12 है और दूसरी संख्या मान लीजिए आपके पास 16 है। मैंने आपसे कहा कि आपने इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है और जब आप इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम की वैल्यू जो आएगी वो अपने पास कितनी निकल के आएगी? 48। मैंने आपसे कहा कि आपने इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ भी ज्ञात करना है और जब आपने इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करा तो एचसीएफ की वैल्यू जो आई वो अपने पास 4 निकल के। अब मैंने आपसे कहा कि आपने इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है और जब आपने इन दोनों संख्याओं का गुणनफल निकाला तो गुणनफल की वैल्यू जो आएगी वो अपने पास कितने निकल के आएगी? 192। जब 12 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो आपके पास 192 आएगा। इसी प्रकार मैंने आपसे कहा कि आपने इन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ को भी आपस में गुणा करना है, यानी कि 4 को 48 के साथ गुणा करेंगे और 4 को 48 के साथ गुणा करेंगे तो गुणनफल की वैल्यू जो आई वो भी कितनी आई? 92। तो पहली टाइप के क्वेश्चंस में आपको संख्याओं का उनके एलसीएम और एचसीएफ के साथ रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। और रिलेशन क्या कहता है? रिलेशन ये कहता है कि यदि कहीं भी दो संख्याएं हों तो उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके एलसीएम तथा एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। कहने का मतलब ये हो गया कि यदि आपको कहीं भी दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू देखकर यदि उनका गुणनफल पूछा जाए तो आपने संख्याएं ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। आप उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ को आपस में गुणा करके संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि मान लीजिए आपसे कहा जाए कि दो संख्याएं और उन दोनों संख्याओं का एलसीएम जो है वो 350 और आपसे कहा जाए कि उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ जो है वो 50। दो संख्याओं का एलसीएम 350 दे रखा है और एचसीएफ कितना दे रखा है? 50 दे रखा है। आपसे कहा जाए कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। इसलिए उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करने के लिए आप सीधा एलसीएम और एचसीएफ को गुणा कर दीजिए। अब पहली एलसीएम जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 350, एचसीएफ जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 50। इसलिए यदि गुणनफल की वैल्यू ज्ञात करनी है तो 350 को 50 के साथ गुणा कर दो और 350 को 50 के साथ गुणा करेंगे तो वैल्यू जो आएगी वो अपने पास कितने निकल के आ जाएगी? 17,500। कहने का मतलब ये हो गया कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल 17,500 है। इसी प्रकार कहीं पे आपको दो संख्याओं का गुणनफल दे देगा, साथ में एलसीएम और एचसीएफ में से कोई एक वैल्यू देकर दूसरी वैल्यू पूछ लेगा। तो जब आपको कहीं भी दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया हो, एलसीएम और एचसीएफ में से कोई एक वैल्यू देकर दूसरी वैल्यू पूछी जाती है तो दूसरी वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपने दोनों संख्याओं के गुणनफल में जो पहली वैल्यू दे रखी है उसका भाग लगा देना है। यदि एलसीएम पूछा जा रहा है तो गुणनफल में एचसीएफ का भाग लगा दो और यदि एचसीएफ पूछा जा रहा है तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे? गुणनफल में एलसीएम का भाग लगा देंगे। कि जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि दो संख्याएं और उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो मान लीजिए आपसे कह दिया जाए 19,200 है तथा उन दोनों संख्याओं के एलसीएम की वैल्यू जो है वो आपको 480 बता रखी है। आपसे कहा जाए कि उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में आपको दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, साथ में एलसीएम की वैल्यू दे रखी है और क्या पूछा जा रहा है? एचसीएफ। और एचसीएफ ज्ञात करना है तो दोनों संख्याओं के गुणनफल में भाग लगा दो किसका? एलसीएम का। तो एचसीएफ की वैल्यू ज्ञात करने के लिए गुणनफल 19,200 और 19,200 में भाग लगा देंगे किसका? 480 का। और 480 का भाग 19,200 में लगाएंगे तो एचसीएफ की वैल्यू जो आएगी वो अपने पास कितने निकल के आएगी? 40 निकल के आ जाएगी। अब देखो कि मान लीजिए जो दो संख्या हैं उनमें एक संख्या x और दूसरी संख्या y, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि x गुणा y की वैल्यू जो आएगी वो अपने पास किसके बराबर आएगी? एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर आएगी। अब कई बार क्वेश्चन में आपको एलसीएम की वैल्यू भी दे देता है,
HCF की वैल्यू भी दे देता है और इनमें से एक संख्या देकर दूसरी संख्या पूछ लेता है, यानी कि x की वैल्यू देकर y पूछ लेता है या y की वैल्यू देकर x का मान पूछ लेता है। तो यदि y की वैल्यू पूछी जा रही है तो आपने क्या करना है, LCM गुणा HCF बटा में x कर देना है, यानी कि दोनों संख्याओं के गुणनफल में यदि पहली संख्या का भाग लगा दिया जाए तो आपको दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि दो संख्याएं हैं और उन दोनों संख्याओं के एलसीएम की वैल्यू जो है वो 480 है तथा उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ की वैल्यू जो है वो मान लीजिए 40 है। यदि एक संख्या उनमें से आपको बता रखी है 120, तो दूसरी संख्या का मान कितना होगा वो ज्ञात करना है। तो दो संख्याओं का एलसीएम 480 और यदि एचसीएफ 40 हो, एलसीएम की वैल्यू दे रखी है 480, एचसीएफ 40, यदि उनमें से पहली संख्या 120 हो तो दूसरी संख्या का मान कितना होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि दो संख्या यदि आपको दे रखी हैं तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। इसलिए यदि उनमें से दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल में पहली संख्या का भाग लगा देंगे। तो यहाँ पे एलसीएम 480, एचसीएफ 40, पहली संख्या 120, तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, 480 गुणा 40 बटा 120। 120 का भाग 480 में लगाएंगे 4 बार और 40 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी संख्या जो आएगी वो अपने पास कितने निकल के आ जाएगी, 160 निकल के आ जाएगी। इसी प्रकार देख लीजिए एक एग्जाम्पल और, कि मान लीजिए आपसे कहा जाए कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 15 गुना है तथा एलसीएम और एचसीएफ का अंतर मान लीजिए आपको दे दीजिए 420। यदि एक संख्या 90 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन में आपको एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन दिया गया है, साथ में एक संख्या देकर दूसरी संख्या पूछी जा रही है और दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने आपको अभी बताया कि दूसरी संख्या जो होगी वो किसके बराबर होगी, एलसीएम गुणा एचसीएफ बटा पहली संख्या। लेकिन क्वेश्चन में ना तो अपने को एलसीएम की वैल्यू दे रखी है ना ही अपने को एचसीएफ की वैल्यू दे रखी है, सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन दे रखा है। तो सबसे पहले अपन एलसीएम और एचसीएफ के रिलेशन से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। एलसीएम एचसीएफ का 15 गुना है, कहने का मतलब एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात जो दे रखा है वो अपने को 15:1 दे रखा है। और साथ में आपसे कह रहा है कि एलसीएम एचसीएफ का अंतर जो वो 420 है। तो एलसीएम और एचसीएफ में दो रिलेशन दे रखे हैं तो एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू अपन आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के अनुपात के साथ उनका अंतर दे रखा है। तो एक चीज ध्यान में रखनी है कि यदि कहीं भी किन्हीं राशियों का अनुपात दिया गया हो और साथ में कोई वैल्यू दे रखी हो जैसे योग, अंतर, गुणनफल, तो अपन क्या करेंगे कि जो वैल्यू अनुपात के साथ दी गई है वो अनुपात से निकालेंगे। यदि अनुपात के साथ योग दे रखा है तो अनुपातों का योग, अनुपात के साथ अंतर दे रखा है तो अनुपातों का अंतर, और बराबर कर देंगे उस दी गई वैल्यू के। अब यहाँ पे देखो अनुपात के साथ अंतर दे रखा है तो इन दोनों अनुपातों का अंतर निकालेंगे और यदि अंतर निकालेंगे तो अंतर की वैल्यू जो आएगी वो 14 और 14 का मान जो है वो 420, तो 1 का मान जो आ गया वो 30 और 15 की वैल्यू जो आ जाएगी वो अपने पास कितनी आ जाएगी, 450। कहने का मतलब ये हो गया कि 1 जो था वो एचसीएफ का अनुपात था इसलिए एचसीएफ की वैल्यू 30 और 15 जो था वो एलसीएम का अनुपात था इसलिए एलसीएम की वैल्यू 450। अब क्वेश्चन जो है वो आपका इसी फॉर्म में आ गया कि दो संख्याओं का एलसीएम 450, एचसीएफ 30 और एक संख्या 90 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करके पहली संख्या का भाग लगा देंगे। 90 का भाग लगाया 5 बार, 5 को 30 से मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्ट जो है वो अपने पास कितना निकल के आ गया, 150।
तो दूसरी संख्या 150 निकल के आ गई। तो पहली टाइप के क्वेश्चन में जो पूछता है वो आपको एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन संख्याओं के साथ क्या होता है उससे संबंधित पूछता है। इसी में आगे बात करते हैं दूसरी टाइप के क्वेश्चंस की। तो दूसरी टाइप के क्वेश्चंस में अपने को संख्याओं का अनुपात देता है और अनुपात के साथ एलसीएम या एचसीएफ की वैल्यू देखकर संख्याएं पूछ लेता है। कि जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि दो संख्याएं हैं और उन दोनों संख्याओं का अनुपात मान लीजिए आपको बोल दिया A/B है। साथ में आपसे कह दिया जाए कि उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ की वैल्यू x है, तो दोनों संख्याएं क्या होंगी और उन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो जब भी आपको इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो सीधा ध्यान में रखिए कि यदि संख्याओं के अनुपात के साथ आपको एचसीएफ दिया गया हो और संख्याएं पूछी जाए तो अनुपात के प्रत्येक पद को अलग अलग एचसीएफ से गुणा कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपसे कहा जाए कि दो संख्याएं, अनुपात है A/B और एचसीएफ जो है वो मान लीजिए x है। आपसे पूछा जा रहा है कि संख्याएं क्या होंगी, तो संख्याएं ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एक बार एचसीएफ को पहली संख्या के अनुपात के साथ गुणा कर देंगे और एक बार एचसीएफ को दूसरी संख्या के अनुपात के साथ गुणा कर देंगे। अब देखो यदि पहली संख्या ज्ञात करनी है तो पहली संख्या का अनुपात a और इसको गुणा कर दो एचसीएफ x के साथ, तो पहली संख्या हो गई ax। दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो दूसरी संख्या का अनुपात b को गुणा कर दो x के साथ, तो bx। तो पहली संख्या होगी ax और दूसरी संख्या होगी bx। अब क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए एक चीज ध्यान में रख लो कि जो अनुपात दिया गया उनका एलसीएम निकालो और जो अनुपातों का एलसीएम आएगा उसको किसके साथ गुणा कर दो, एचसीएफ के साथ गुणा कर दो। तो a और b का एलसीएम निकाल लो और a और b का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे एलसीएम जो आएगा वो मान लीजिए ab। इसलिए यदि आपको इन दोनों संख्याओं का मतलब ax और bx का एलसीएम निकालना है तो ax और bx का एलसीएम आ जाएगा ab गुणा x, यानी कि AB/x, यानी कि अनुपातों के एलसीएम को एचसीएफ के साथ गुणा करने पर दी गई संख्याओं का एलसीएम प्राप्त होता है। जैसे एग्जांपल से समझ लीजिए कि मान लीजिए आपसे कहा जाए कि दो संख्याएं जिनका अनुपात है 4:7 और आपसे कह दिया जाए कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ जो है वो 40 है, तो दोनों संख्याएं क्या होंगी और इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि यदि संख्याओं के अनुपात के प्रत्येक पद को अलग अलग एचसीएफ से गुणा किया जाए तो संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो पहली संख्या ज्ञात करनी है जी, और पहली संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, पहली संख्या के अनुपात 4 को 40 के साथ गुणा कर दो और 4 को 40 के साथ गुणा करेंगे तो 160। दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो दूसरी संख्या का अनुपात 7 को 40 के साथ गुणा कर दो 280। तो पहली संख्या तो आ गई 160 और दूसरी संख्या आ गई 280। अब एलसीएम ज्ञात करना तो अपन क्या करेंगे, अनुपातों का 4 और 7 का एलसीएम लेंगे और 4 और 7 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 28 और 28 को क्या करेंगे 40 के साथ गुणा कर देंगे और 28 को 40 के साथ गुणा करेंगे तो वैल्यू जो आएगी वो अपने पास कितने निकल के आ जाएगी 1120। तो संख्याएं तो हो गई क्रम से 160 और 280 और एलसीएम कितना हो गया 1120। एक एग्जांपल से और समझ लीजिए कि मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 3 संख्याएं हैं और इन तीनों संख्याओं का अनुपात है 4:5:6 और साथ में आपसे कह दीजिए कि इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 40 है, तो संख्याएं कितनी होंगी और इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। अब देखो यदि संख्याएं ज्ञात करनी है तो एक ही चीज ध्यान में रखना है कि संख्याओं के अनुपात के प्रत्येक पद को अलग अलग एचसीएफ के साथ गुणा करना है। यदि पहली संख्या निकालनी है तो पहली संख्या मतलब 4 को 40 के साथ गुणा कर दो और 4 को 40 के साथ गुणा करेंगे तो 160। दूसरी संख्या निकालनी है तो 5 को 40 के साथ गुणा कर दो और 5 को 40 के साथ गुणा करोगे तो 200। और तीसरी संख्या निकालनी है तो 6 को 40 के साथ गुणा कर दीजिए और 6 को 40 के साथ गुणा करेंगे तो 240। ये आपकी तीनों संख्याएं। अब क्या करना है, एलसीएम और निकालना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालो और 4 और 5 और 6 का एलसीएम निकालने के लिए बताया हुआ सीधा तरीका कि जब भी आपको दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालना है तो पहले केस में आपने उनमें बड़ी संख्या को ही एलसीएम मान लेना है। तो बड़ी संख्या 6 को एलसीएम मानना है। अगर 6 को एलसीएम माना तो 6 में जो शेष बची संख्या है उनका भाग जाना चाहिए। तो पहले आपने चेक करा कि 4 का भाग 6 में जा रहा है क्या, तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा,
क्यों? क्योंकि 6 में 2 की कमी है, इसलिए 6 को 2 से गुणा करेंगे तो रिजल्ट आएगा 12। अब इस 12 में 4 का भाग भी जा रहा है, 6 का भाग भी जा रहा है, कहने का मतलब इन दोनों के लिए तो एलसीएम 12 हो गया। अब इस 12 में 5 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि 5 की कमी है, इसलिए 12 को 5 के साथ गुणा करेंगे तो 60। तो एलसीएम की वैल्यू जो आ गई वो अपने पास है 60। अब अनुपातों का एलसीएम 60 है, तो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करने के लिए अनुपातों के एलसीएम 60 को ही गुणा कर दीजिए एचसीएफ के साथ, यानी कि 40 के साथ, और 60 को 40 के साथ गुणा करेंगे तो वैल्यू जो आएगी वो अपने पास है 2400। तो संख्याएं तो क्रम से हो गई 160, 200 और 240, और उन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम आया वो अपने पास कितना निकल के आया? 2400 निकल के आया। इसी में इस क्वेश्चन को आपको उल्टा भी पूछ सकता था। उल्टा कैसे? कि मान लीजिए आपको 2 या 3 संख्याओं का अनुपात दे देता और अनुपात के साथ आपको एचसीएफ की वैल्यू ना देकर एलसीएम की वैल्यू दे देता और संख्याएं पूछ लेता या फिर उनका एचसीएफ पूछ लेता। तो एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि जो भी चीज आपको अनुपात के साथ दी गई है वो अनुपात से निकालनी है और उसके बाद में बराबर कर देनी है दी गई वैल्यू के। जैसे एक उदाहरण से ही समझ लीजिए कि मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 3 संख्याएं जिनका अनुपात है 4:3:2। आपसे कहा जाए कि उन तीनों संख्याओं का एलसीएम जो है वो 480। तो संख्याएं तो क्या होंगी और उन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? तो सबसे पहली चीज अनुपात के साथ क्या दे रखा है? एलसीएम दे रखा है। यदि एचसीएफ दिया गया होता तो संख्या ज्ञात करना बहुत इजी था। क्या करते? एचसीएफ को अनुपात के साथ गुणा कर देते अलग अलग, तो संख्या आ जाती। लेकिन जब एलसीएम दिया गया हो तो आप क्या करो, सबसे पहले जो अनुपात है उन अनुपातों का एलसीएम ज्ञात कर लो, यानी कि 4, 3 और 2 का एलसीएम निकाल लो। और 4, 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 12। और इस 12 को बराबर कर दो किसके साथ? 480 के। क्यों? क्योंकि अनुपातों का एलसीएम 12 है और रियल एलसीएम की वैल्यू 480 है। तो जो अनुपातों से वैल्यू आ रही है उसको रियल वैल्यू के बराबर करो। तो 12 को 480 के बराबर करेंगे तो 1 की वैल्यू जो आएगी वो अपने पास कितने निकल के आ जाएगी? 40। जब 12 का मान 480 है तो 1 का मान कितना हो गया? 40। अब संख्या ज्ञात करनी है, मतलब 4 का मान, 3 का मान और 2 का मान ज्ञात करना है। तो 4 की वैल्यू जो आ गई वो 4 गुणा 40 और 4 गुणा 40 का मतलब 160। 3 की वैल्यू 3 गुणा 40 और 3 गुणा 40 का मतलब 120 और 2 की वैल्यू 2 गुणा 40, 2 गुणा 40 का मतलब 80। तो संख्याएं तो हो गई 160, 120 और 80। और क्या पूछा जा रहा है? एचसीएफ। यदि कहीं भी कोई संख्याएं दी गई हैं अनुपात में तो अनुपातों का एचसीएफ जो होता है वो हमेशा 1 होता है। क्यों? क्योंकि अनुपात में लिखी गई संख्याएं हमेशा सहअभाज्य संख्या होती हैं और सहअभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन क्या होती है कि 2 या 2 से ज्यादा ऐसी संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 प्राप्त होता है वो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसलिए यदि देखो 4, 3 और 2 का एचसीएफ निकालोगे तो वो आएगा 1 और 1 की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी है? 40। इसलिए तीनों संख्याओं का एचसीएफ जो आ गया वो अपने पास कितना निकल के आ गया? 40 निकल के आ गया। एक एग्जांपल और देख लो कि मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 2 संख्याएं हैं और उन दोनों संख्याओं का अनुपात जो है वो 3:5 और अनुपात के साथ आपसे कहा जाए कि उन दोनों संख्याओं का एलसीएम, अनुपात बता रखा है 3:5, तथा आपसे कहा जाए कि उन दोनों संख्याओं का एलसीएम जो है वो 210 है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा। क्वेश्चन में आपसे अंतर पूछ लिया, ना संख्याएं पूछी जा रही है ना एचसीएफ पूछा जा रहा है, आपसे अंतर पूछा जा रहा है। तो देखो अनुपात के साथ आपको वैल्यू किसकी दे रखी है? एलसीएम की। तो सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहले आपने अनुपातों का एलसीएम निकालना है और अनुपातों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम की वैल्यू जो आएगी वो अपने पास कितने निकल के आ जाएगी? 15। अब अनुपातों का एलसीएम 15 है तो अपन क्या करेंगे? 15 को बराबर कर देंगे किसके? 210 के। अब 15 को 210 के बराबर करके आपने 1 की वैल्यू निकाल लेनी है और 1 की वैल्यू निकालेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो अपने पास कितना निकल के आएगा? 14। 210 में 15 का भाग लगाओ, 15 एकम 15, 6 बच गया, 15 4 60। अब 1 की वैल्यू 14। अगर संख्याएं पूछता तो 3 और 5 की वैल्यू ज्ञात करनी थी तो 3 की वैल्यू 42 आ जाती और 5 की वैल्यू 60 आ जाती, 17 आ जाती। अब
आपको संख्या ही ना पूछकर अंतर पूछा जा रहा है। जब अंतर पूछा जा रहा है तो एक तो आप संख्याएं ज्ञात करके अंतर ज्ञात कर सकते हो कि 3 की वैल्यू 42 और 5 की वैल्यू 70, क्योंकि 1 बराबर 14 तो 3 बराबर 42 और 5 बराबर 70। अगर अंतर की बात करी जाए तो अंतर जो आ जाएगा वो 70 माइनस 42, और 70 माइनस 42 का मतलब कितना हो गया 28। सीधा भी निकाल सकते थे। सीधा कैसे कि अगर आपको अंतर ज्ञात करना है तो आप अनुपातों का अंतर देखो, और अनुपातों का अंतर कितना है 5 माइनस 3 2, यानी कि क्वेश्चन में आपको 2 की वैल्यू ज्ञात करनी, और 1 की वैल्यू यदि 14 है तो 2 का मान जो आ गया वो अपने पास कितना निकल के आ गया 28। तो ये जो है वो आपको दूसरी टाइप के क्वेश्चंस में पूछा जाता है। जो चीज़ पढ़ रहे हैं समझ में आ रही होगी। यदि आपको वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और वर्टेक्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो। धन्यवाद।